अब तो महाराज को भगवान को कैसे आनंद आया, बोले पृष्ठे ब्राह्मद मंद मंदिर गिरिग्रावक्र कंदुयना। अब भगवान को इतना सुख मिला कि निद्रा लोक मठक कृतिर भगवता श्वासा निलः पांतुवा यत संस्कार कलान वर्तन बसात वेला निवेला प्रसाम यातायात मथंद्रिते जलन थे नाद्याप विश्राम मिले। भगवान को विश्राम मिला था जब देवताओं ने भगवान के पीठ में मल्याचल पर्वत का घर्षण कराया। अब तो महाराज देवताओं का तो काम बन गया, भगवान ने कहा चलो हमारा भी काम बन गया। एक बार लक्ष्मी जी से कहा था कि थोड़ा सा एक बार भगवान ने पता है लक्ष्मी जी से कहा था कि मेरे पीठ में खजली हो रही है, थोड़ा सा आप खजला दो। तो लक्ष्मी जी अपने, अब लक्ष्मी जी के हाथ में नाखून तो है नहीं, ऐसे खजला रही थी। तो भगवान कहते थोड़ा धीरे खजलाओ ना, देखो दर्द हो रहा है, आप इतना तेजी। अब तो लक्ष्मी पता है ऐसे ऐसे करने। तो भगवान कहते बहुत, अरे और इतना तेजी से करना होता है। तो लक्ष्मी भगवान के शरीर को छू ही नहीं रही, ऐसे ऐसे कर। भगवान कहते रहने दो, बड़ी तेजी से खजुला रही हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मी जी को शंका हुई कि ये भगवान दैत्यों को कैसे मारते होंगे जो मेरे कोमल कोमल हाथों को भी नहीं सहन कर पाते। भगवान ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मी, अब मैं अपनी पीठ को खजलवा लूंगा। भगवान ने कहा तू मत खजला, मैं एक ऐसा मौका निकालूंगा कि मेरी पीठ खजली हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा अब मौका है, देवताओं का काम भी जो बन जाएगा और मेरी खजली भी शांत हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखो समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से विष निकला, विष। अब ये विष पिए कौन? तो मुझे लगता है ये विष को कहां ले गए? अरैल। ये विष को कहां ले गए? अरैल ले गए, जहां पर सोमेश्वर महादेव विराजे हैं। आहा, भगवान महाराधिराज मत्तगजेंद्र स्वामी के पास ले गए और भगवान महादेव ने उस विष को पान किया और उस विष के पान करने से महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया। इससे भगवान का नाम नीलकंठ भगवान, श्री नीलकंठ भगवान की जय। और बस इसके बाद फिर मुने बंधु कामधेनु गाय निकली है समुद्र मंथन से। वो कामधेनु गाय को ऋषियों को सौंप दी गई। समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को सौंप दिया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि को सौंप दिया। समुद्र मंथन से कौस्तु मणि निकली, भगवान को दे दी गई। समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी निकली, वो भगवान को भी मिल गई। इसीलिए भगवान का नाम हो गया लक्ष्मी नारायण भगवान। अब समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कुंभ है। अब ध्यान से सुनिए ये कुंभ की कथा, ये कुंभ की कथा। भगवान धन्वंतरी जी के हाथ में कुंभ, कुंभ माने घड़ा, सोने का घड़ा, मिट्टी का नहीं, सोने का घड़ा। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं, भगवान धन्वंतरी उस अमृत कलश को लेकर बाहर निकले। अब तुम्हारा छीना झपटी शुरू हो गई अमृत के लिए। छीना झपटी में कौन बहादुर होते? अभी यहां कुछ छीना झपटी की बात आ जाए तो कौन बहादुर? छीना झपटी में सज्जन लोग छीना झपटी, दुर्जने छीना झपटी करते हैं। ये जितने भी असुर थे सब छीना झपटी करने लगे। हाँ, अहम पीत्वा अहम पूर्व, पहले मैं पीऊंगा, लाओ अब देवताओं को नहीं देना है, लो अब देवताओं को नहीं देना। बेचारे देवता भी परिश्रम किया, दैत्यों ने अमृत को छीना। कहीं कहीं तो आया है कि गरुड़ लेके भाग गए। अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं बंधु। अब तो उस अमृत को लेकर जब दैत्य भागे हैं, या गरुड़ कह दो, गरुड़ भागे हैं, तो बंधु इस अमृत को 4 जगह रखा गया है। कहां कहां? आप पहले बताइए फिर हम बताएंगे। 4 जगह कहां कहां रखा गया? हरिद्वार, दूसरी नासिक, उज्जैन, प्रयाग। अब आगे हम बता दें, इतना आपने बता दिया, अब आगे हम बताएं।
अब ये चारों जगह जब अमृत कुंभ रखा गया तो ये अमृत कुंभ कब कब पड़ता है बंधु, याद रखना 12 दिन लगातार देवताओं के साथ युद्ध हुआ है। कितने दिन? 12 दिन। तो मनुष्य जाति के 12 वर्ष हो गए, देवताओं के 12 दिन और मनुष्य के 12 साल। युद्ध कितने दिन हुआ? 12 दिन। तो देवताओं के साथ 12 दिन तक का युद्ध हुआ। तो बंधु देवताओं के 12 दिन और मनुष्य के 12 वर्ष। इसी कारण से हमारे यहाँ महाकुंभ 12 वर्ष से ही जुड़ा हुआ है कि 12 वर्ष के बाद होता है। बंधु 12 कुंभ हैं। कितने? 12 कुंभ है। 12 कुंभ में 4 कुंभ धरती पर होते हैं, 4 कुंभ धरती पर होते हैं और बाकी 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, देवताओं के यहां होते हैं और 4 कुंभ हमारे यहां होते हैं। और बंधु अब थोड़ा ध्यान से सुने, ये कुंभ कब कब होते हैं? याद रखना, जब वृष राशि में गुरु हो जाएगा। क्या? वृष राशि में गुरु हो और सूर्य मकर राशि में अमावस्या के दिन जब पड़ता है, अब पड़ेगा अमावस्या को वृष राशि में गुरु और सूर्य मकर राशि में अमावस्या में जब पड़ता है, तब गंगा के किनारे, त्रिवेणी के किनारे श्री प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व 12 वर्ष बाद। और वही ज्योतिष के अनुसार जब कुंभ राशि में गुरु होगा और सूर्य मेष राशि में होगा, तब हरिद्वार में गंगा के किनारे महाकुंभ का पर्व पड़ेगा। और वही ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि में गुरु होगा और सिंह राशि में सूर्य होगा, तब नासिक में गोदावरी तट के किनारे महाकुंभ का पर्व पड़ता है। और जब ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि में गुरु हो और मेष राशि में सूर्य होगा, तब क्षिप्रा तट पर उज्जैन की महानगरी में महाकुंभ का पर्व पड़ता है। आप लोगों ने मच्छर मारा है कि ताली बजाई? जो काम करो तो ढंग से करो, नहीं तो करो ही नहीं। बंधु इसीलिए इस अमृत को लेने के लिए आज सनातन संस्कृति का ये पर्व हमारे भारत में आया है। पूरा विश्व इस समय हमारे महाकुंभ को देख रहा है, पूरा विश्व देख ही नहीं रहा। कितने देशों के लोग यहाँ आकर के दीक्षित हो गए, महात्माओं से, बड़े बड़े महात्माओं से दीक्षा ले लिया। भारत की सबसे अमीर महिला इस देश में आई महाकुंभ में और दीक्षा लेकर चली गई और उसका नाम भी संतों ने बदल दिया। अभी भी कितनी ऐसी भारत की विदेशी महिलाएं आई हैं और सब संस्कार से संपन्न हो गई। और बंधु पूरा विश्व इस महाकुंभ को देख रहा है। मैं एक दिन आपसे चर्चा किया था, क्या वैभव है महाकुंभ का। एक नदी और दर्जनों घाट, एक नदी और दर्जनों घाट और सैकड़ों जातियां एक ही घाट में स्नान करती हैं। क्या गजब का दर्शन है। और अपने अहम और बहम को भूल करके सब मोक्ष की तैयारी करते हैं। ये सनातन संस्कृति की नदी रूपी अमृत धारा को स्नान करने से खाली स्नान ही नहीं, मुक्ति को प्राप्त होता। ऐसा ये महापर्व का हम लोग स्वागत करते हैं। आज उस महापर्व में हमारे श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ दिवस है। बड़ा सुख मिलता है। एक बात फिर से हम कहना चाहते हैं कि जब भी इस श्री महाप्रयागराज कुंभ में आइए तो बंधु खाली त्रिवेणी का ही दर्शन नहीं करना। यदि प्रयागराज आप आए हो तो इतने दर्शन जरूर करिएगा। एक दिन हमने और आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रयागराज में आए तो केवल त्रिवेणी ही नहीं, त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम।
जब भी श्री प्रयागराज आइए तो त्रिवेणी यानी संगम का दर्शन करिए, वेणी माधव का दर्शन करिए। बंधु, हमारे यहाँ वेणी माधव है, हमारे यहाँ एक माधव नहीं, हमारे यहाँ शंख माधव है, हमारे यहाँ आदि माधव है, हमारे यहाँ चक्र माधव है, हमारे यहाँ पद्म माधव है, हमारे यहाँ वेणी माधव है। प्रयागराज में आकर के यदि आपने वेणी माधव का दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी है। प्रयागराज में आप आए हैं और अरैल में जाकर के सोमेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया, आपकी यात्रा अधूरी है। प्रयागराज आप आए हैं और भरद्वाज ऋषि आश्रम नहीं गए। बंधु, भरद्वाज ऋषि आश्रम में ऐसा मत सोचना कि कोई आश्रम होगा, वहां आश्रम नहीं है। स्वामी जी यहाँ विराजे हैं। बंधु, वो भरद्वाज आश्रम में स्वयंभू एक शिवलिंग है, हम लोगों ने दर्शन किया है, इसलिए आपसे भी कहते हैं जब कभी श्री प्रयागराज आइए तो भरद्वाज का जहां आश्रम है वहां पर भरद्वाज मुनि का दर्शन नहीं होगा, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन होगा, वही भरद्वाज है। जब कभी श्री प्रयागराज आइए तो वासुकी नाग मंदिर का दर्शन भी करना चाहिए, अक्षयवट का भी दर्शन करना चाहिए। अब तो हम लोग इतनी कृपा है हम सब पर कि जो अक्षयवट को छू नहीं पाते थे, चारों तरफ से अक्षयवट को बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्षयवट को मुक्त कर दिया, सबको दर्शन के लिए सुलभ कर दिया। अब संसार में हर व्यक्ति अक्षयवट जा सकता है। तो हम प्रयागराज आएं तो इतने दर्शन जरूर करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ जमुना मैया, वो त्रिवेणी की धारों बहे धीरे। ताली बजा के। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीरथ राज के धाम यहाँ है, तीरथ राज के धाम यहाँ है, कण कण हरि के नाम यहाँ है, कण कण हरि के नाम यहाँ है। जहाँ पापे कहते, जहाँ पाप कहते, जहाँ पुण्य बीते, जहाँ पुण्य बढ़े, जहाँ पावन को प्राणी तरे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, 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 प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। मेला कुंभ का लगे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, 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 प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। श्री प्रयागराज धाम की जय। बाद में भगवान ने उस अमृत को देवताओं को ही पान कराया है। भैया, अमृत तो देवताओं की ही चीज है और उसी महाअमृत को लेने के लिए हम लोग भी आते हैं। और ये निश्चय ही है
जो महाकुंभ में आते हैं उन्हें अमृत मिलता है, उसके शरीर के सारे रोग शोक दोष सब चले जाते हैं। आप जरा महाकुंभ में डुबकी लगा के देखो तो। संसार में कुछ लोग आलसी, पता है क्यों नहीं आ रहे? आलसी यही कह रहे बड़ी भीड़ है, वहां 12 किलोमीटर चलाते, अरे राम राम बड़ी भीड़ है। अच्छा, इनको आने क्यों नहीं दे रहा? कौन नहीं आने दे रहा? बंधु जी, शरीर के अंदर जो पाप है वो नहीं आने देता है। वो भाग्यशाली है जो महाकुंभ में आकर के स्नान करके चले गए साहब। इस पूरे महीने में जरूरी नहीं कि खाली आप शाही स्नान में ही स्नान करिए तभी आपको महाकुंभ का फल मिलेगा। इन एक महीने के अंदर आप कभी भी गंगा में डुबकी लगाइए, और ये भी जरूरी नहीं कि त्रिवेणी में संगम में ही डुबकी लगाएं, कहीं भी डुबकी लगा दीजिए तो भी आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। हमारे एक बड़े अच्छे महाराज जी हैं, वो तो बताते हैं कि ये जो कोई संसार में ना आ पाए, महाकुंभ में जो नहीं आ सकते, वो अपने घर में ही इस श्लोक को बोल करके रोज स्नान करें तो उसको महाकुंभ का स्नान का फल घर में ही मिल जाए। जो महाकुंभ नहीं आ सकते वो अपने घर में स्नान करके ये श्लोक बोले, त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। देखो, जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा, जो पैरों से कमजोर है, जो अस्वस्थ है, उसे महाकुंभ नहीं आना चाहिए। चलने में दिक्कत हो रही है, उसको भी महाकुंभ नहीं आना चाहिए। वो अपने घर में बैठे बैठे इस श्लोक को बोलता रहे तो उसको महाकुंभ में आने का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य उसको घर में बैठे बैठे मिल जाए। बस इस श्लोक को याद कर लीजिए फिर से, त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायक। श्री प्रयागराज भगवान की जय। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में वामन अवतार की कथा है। भगवान सुखदेव जी ने बताया, राजन, महारानी अदिति ने पयोव्रत किया और उस पयोव्रत के कारण से महारानी अदिति के घर में भादो का महीना शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी को भगवान वामन जी पधारे। बोले श्री वामन जी महाराज की। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए वामन जी महाराज की जय। अभी हम लोग राम जन्म और कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे और आज यहाँ से सबको बधाई मिलेगी। आप सब लोग बधाई लेकर और कृष्ण जन्म का प्रसाद लेकर और हमारे पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर ही आप प्रस्थान करेंगे। हम वैसे भी कुछ कथाओं को बहुत संक्षेप कर रहे हैं जिससे कि हम भगवान के अवतार तक पहुंच जाएं। वामन जी की कथा भी बंधु ऐसी कथा है कि जब भगवान राजा बलि के यहाँ गए और राजा बलि से 3 पैर भूमि की याचना करते हैं और राजा बलि उनको देने के लिए कह देता है, और जब भगवान 3 पैर भूमि नापते हैं तो देखो भगवान 1 पैर सीधे ब्रह्मलोक में रख दिया। अब बताओ, मृत्युलोक से ब्रह्मलोक। जब भगवान वामन जमीन नाप रहे थे तो 1 पैर कहां? मृत्युलोक, और 1 पैर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा जी के घर। अब ब्रह्मलोक कितनी दूर है?
ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान का पैर देखा तो ब्रह्मा जी भगवान का पैर पहचान गए, ये तो भगवान का पैर है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी बड़े चतुर, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धो लिया। ब्रह्मा जी भगवान का चरण धो लिया और बंधु वो चरण को धो के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में डाल लिया। इसीलिए लिखा है, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। जटा संकरी नामी पड़ो है, जटा संकरी नामी पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो ये जो गंगा आगे चल के वो गंगा बनी, तो गंगा क्या है आप बताइए ना। अरे नहीं, भगवान का चरणों का धोया हुआ, भाई वही तो गंगा बनी। जिस चरणों को ब्रह्मा जी ने धुल करके कमंडल में रख लिया और आगे चल के वही ब्रह्मपदी शिवपदी शंकर की जटा से निकली भागीरथी के द्वारा, तो वो गंगा। तो गंगा क्या है, भगवान के चरणों का धोया हुआ। इसीलिए हर जल में कीड़े पड़ जाते हैं, गंगा जल में कीड़े, क्योंकि वो भगवान के चरणों का धोया हुआ जल है। इसलिए भैया रोज एक नियम बनाइए कि हम गंगा जल ही पिएंगे। हमारे कितने संत महात्मा आज भी नियम बना कर रखे हैं कि जहां भी जाते हैं अपने साथ गंगा जल लेके ही जाते हैं। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो मलुक पीठ वाले महाराज जी जहां भी जाते हैं अपने साथ गंगा जल ही ले जाते हैं, वहां गंगा जल ही पीते हैं। ऐसे कितने संतों के नाम हम आपको बता दें, वो कोई दूसरा जल पीते ही नहीं, वो गंगा जल ही पीते। आप कभी देखना कोई आदमी मरने लगे, मृत्यु सैया में हो, तो तुरंत घर के बच्चे कहेंगे जल्दी लाओ गंगा जल और तुलसी। क्या है ये तमाशा, क्या है ये गंगा जल तुलसी क्यों मंगा रहे हैं भाई? अरे गंगा जल तुलसी इसलिए मंगा रहे हैं कि इसके पेट में गंगा जल चला जाएगा, तुलसी जली जाएगी, तो इसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, सीधे भगवान के धाम जाएगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिंदा में याद नहीं आता, जब आदमी मर जाता तब गंगा जल याद आता, तब गंगा जल की महिमा याद आती है। अच्छा, तब गाय भी याद आती है, ऐसे गाय घूमती रहे, लेकिन जब कोई मर जाएगा तब गाय याद आएगी। गाय कहाँ है, गाय कहाँ है? कुत्ते की पूंछ पकड़ा दे। गाय कहाँ पाल रहे हो? कुत्ता पाल रहा है तो कुत्ते की, मुझे तो लगता है कुछ दिनों में कुत्ते की ही पूंछ पकड़ी जाएगी। अब कुत्ता कितनी बेतरनी पार करेगा वो भगवान जाने, क्योंकि जिस तरह से गाय की इस समय दुर्दशा हो रही है, गाय को किस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। बंधु याद रखना, जिसने गाय की पूंछ पकड़ ली, गंगा जल मुख में डाल लिया, वो सीधे वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। हार हार गंगे। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का वास दिया है। इसके बाद बंधु 9वें स्कंध में सभी राजाओं का नाम आता है। सुद्युम्न का नाम आता है, प्रसद्र का नाम आता है, सरयाती की बेटी सुकन्या का विवाह चौन ऋषि के साथ होता है, नभग नाभाग महाराज अम्बरीश जी का नाम आता है। फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में इक्ष्वाकु वंश में महाराज मानधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, और इसी वंश में आगे चल के अंशुमान हुए हैं, दिलीप हुए हैं, और बंधु तीसरी पीढ़ी में जाकर के भगीरथ इस भागीरथी गंगा को इस धरती पर प्रकट किया है। आज समय हमारे पास कम है, अभी 2 दिन 3 दिन कथा के और बचे हैं। एक दिन कम से कम 1 घंटा केवल गंगा पर ही चर्चा करेंगे कि गंगा है क्या। आज केवल गंगा मैया को प्रणाम कर लें। भागीरथी के द्वारा गंगा का प्राकट होता है, गंगा भक्ति की धारा है, शिव ने उसको संभाला है, इसलिए इसका नाम जटा संकरी हुआ है। आओ एक बार गंगा का नाम लेकर और सीधे राम जन्म में चलें। बोलिए गंगा मैया की जय।
इसी सूरवंश में महाराज सौदास हुए हैं, इसी सूरवंश में महाराज खटवांग हुए हैं, इसी सूरवंश में महाराज दीर्घबाहु हुए हैं, इसी सूरवंश में महाराज रघु, पृथु, अज और इसी सूरवंश में महाराज दशरथ जी हुए हैं। महाराज दशरथ जी के पास सब कुछ था बंधु, सब कुछ था, केवल संतान का अभाव था। तब महाराज दशरथ जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी है। मैं एक बात आपसे प्रार्थना करूं, चाहे जितने ग्रंथ पढ़ लेना, हर ग्रंथ में आपको यही मिलेगा, जब समस्या आई तो गुरुदेव ने ही समाधान किया। आज तक कोई कथा बता दो कोई भगवान समाधान किया हो, पहले गुरुदेव आता है फिर भगवान समाधान करते। इसलिए महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाल। इसलिए अपने जीवन में निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि। और आपको एक बात कहूं, यदि आपके जीवन में आपको सामर्थ्य गुरु मिला है तो आपका समाधान तुरंत कर देगा। जैसे महाराज ने कर दिया, धरहु धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भैहा। और खुद यज्ञ नहीं कराया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामी शुभे यज्ञ करा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि स्वाहा 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 स्वाहा। अर्धभाग कौशल्य कीन्हा, उभय भागे आधे करी। अब देखो बंटवारा देखिए, महाराज का बंटवारा देखिए। जब प्रसाद निकला तो आधा भाग किसको? अर्ध भाग कौशल्या, बड़ी है ना, उस प्रसाद का आधा भाग मां कौशल्या को दे दिया। अब आधे जो शेष बचा उसके आधा भाग किया और वो आधा भाग कैकेयी महारानी को दे दिया। और बंधु 1/4 के फिर 2 भाग हुए और वो 2 भाग सुमित्रा जी को दिया। ऐसी कथा आती है कि कैकेयी माता के हाथ से एक पक्षी आया और वो प्रसाद लेके भाग गया। और कहां गया? तिरुपति बालाजी गया। वो पक्षी उड़ते उड़ते जहां अंजना माता बाल खोल करके तपस्या कर रही थी, तो वो अयोध्या से प्रसाद पक्षी लाकर अंजना माता की गोदी में डाल दिया। वो खीर प्रसाद था और अंजना माता ने वो प्रसाद को खा लिया। उसी प्रसाद के खाने से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप कभी ध्यान से देखा, हनुमान चालीसा में एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्या? तुम मम प्रिय। कैकेयी माता का प्रसाद किसने खाया? तो उससे जो बालक पैदा हुआ वो हनुमान जी, इसीलिए भरत जैसे हनुमान जी ही है। भैया बाद में सभी माताओं ने प्रसाद को खाया है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित घरी प्रिय, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काले लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समान, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। देखो अगली चौपाई में महाराज ने बाजा बजवाए हैं। आपके पास बाजा नहीं है तो दोनों हाथ से ताली बजा दीजिए। पहले 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 चौपाई सुन लो, बाजा बजे कि नहीं बजे, बजे कि नहीं बजे। क्या चौपाई है? परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाऊ बजाओ बाजा। तो एक बार बाजा बजा दीजिए। ओहो
बधाई। बधाई रे। श्री प्रयागराज में संगम के किनारे स्वामी जी महाराज की पावन उपस्थिति में राम जन्म की बधाई। बधाई रे। प्रयागराज में संगम के किनारे श्री नंद किशोर दास जी महाराज की पावन उपस्थिति में राम जन्म की बधाई। बधाई रे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। दर्शन करिए। जन अभिरामा तन घन श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला एकादशी कर जोड़ी आस्तुति तोरी कही विधि करम अनंता माया गुण ज्ञान दीन अमाना वेद पुराण भरंता मंदासुर सागर सभी दुनिया कर यही गावहि स्तुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगति श्री गंगा। हे ब्रह्म आनंद काया निमित माया रोम रोम पृथ्वी कहे मम उर तो वासी है उपहासी धीर बस थिर एक विज्ञान विज्ञाना ब्रह्म सिखाना चरित बहुत विधि की जहे कहे कथा सुधारे माता मुनि डोली सोमति डोली तजहुताति जगरूपा की जय सुलीला प्रिय दीना जस परमे अनुरूप वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुररूपा जय चरित जगावहि हरि पद का तेन परग भव रूपा तेन परग भव रूपा तेन परग भव रूपा। और उधर क्या हुआ? शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो। इधर अयोध्या में राम जन्म हुआ और उधर शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो। देवकी की महिमा बड़ी शोभा बड़ी लाल की। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो रसिकन जन आनंद भयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया बधाई रे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल गोविंद गोकुल आयो 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 गोविंद गोकुल 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 आयो ताली बजा के नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। देखिए यहाँ से बधाई लुटाई जा रही है। आप कोई नीचे नहीं, अपना पल्लू फैलाएं।
बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे 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 आंगन में बधैया बाजे आंगन बधैया बाजे आंगन में लाला जन्म में सुनी आई है सुधा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुनी आई है सुधा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे हो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई ये गो ले बसुदेवी चले गोकुले को 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 नैना सुने के में आई ये हो मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है सखी को पाला जायो है लाला जायो है सखी को पाला जायो है कि ब्रज में स्विच बंद स्विच ब्रज में है रही ओ ब्रज में देखिए हेलो, कोई ऊपर नहीं आएंगे, कोई ऊपर नहीं आएंगे, कोई ऊपर नहीं आएंगे। स्वामी जी का आदेश है, कोई ऊपर नहीं आएंगे। आप नीचे रहें, नीचे से ही बधाई हम यहाँ से लुटा रहे हैं। आप नीचे को धक्का मुक्की नहीं करेंगे। जिनके हाथ में प्रसाद आ जाए बधाई उसको स्वीकार करेंगे और इसके बाद आरती और प्रसाद। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है सखियो पाला जायो है लाला जायो है सखियो पाला जायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सभी हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है कि ब्रज में सब लोग मस्ती में झूमते हुए ए जी नाच नाच सखी नाच आयो जन्मदिन कान्हा को ए जी नाच नाच सखी नाच आयो जन्मदिन कान्हा आयो है जन्मदिन कान्हा को आयो है जन्मदिन
आयो है जन्मदिन कान्हा को। ए जी नाची जो नाच रही जानते हैं, हाथ उठा के ताली बजाए ऊपर हो। ए जी नाच नाच सखी नाच सखी नाच, आयो है जन्मदिन कान्हा। ए जी नाच नाच सखी नाच सखी नाच, आयो है जन्मदिन कान्हा। ये घड़ी सुहानी आई है, ये घड़ी सुहानी आई है, देवों ने खुशी मनाई है, देवों ने खुशी मनाई है। ये घड़ी सुहानी आई है, ये घड़ी सुहानी आई है, देवों ने खुशी मनाई है, देवों ने खुशी मनाई है। कान्हा को कान्हा को कान्हा को भयो अवतार अवतार, आयो है जन्मदिन कान्हा। कान्हा को भयो अवतार अवतार, आयो है जन्मदिन कान्हा। कोई नाच नाच सखी नाच सखी नाच, आयो है जन्मदिन कान्हा। बधाई हो। सखी नाच, आयो है जन्मदिन कान्हा। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी। बोलो बधाई है बाबा की बधाई है, 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 बधाई है बाबू की बधाई। बधाई हो बाबू की बधाई हो, बधाई हो बाबू की बधाई हो, बधाई है बाबू की बधाई, बधाई है। ओ तेरी गोद में आयो बधाई, दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो बधाई, दे तेरी मैया। और क्या दे दे हमको अन्न धन सुनवा, लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अन्न धन सुनवा, लहंगा चूनर साड़ी हो। कंजूसी से हम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, कंजूसी से हम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। कि तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। ए बधाई है बाबा की बधाई, बधाई है स्वामी की बधाई। ए बधाई हो गुरुवर की बधाई हो, बधाई है स्वामी जी की बधाई है, भाई है बधाई है स्वामी जी की बधाई है, भाई है बधाई है स्वामी जी की बधाई है, बधाई हो स्वामी जी की बधाई हो, बधाई हो स्वामी जी की बधाई हो, बधाई हो बाबा की बधाई हो, बधाई हो स्वामी की बधाई, बधाई है स्वामी की बधाई। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, बधाई। बोलिए नंद के लाला की। हम लोग
लोग छोटी संख्या में बैठे हैं, लेकिन इतनी तेजी से आवाज बोलो कि पूरे कुंभ क्षेत्र तक हमारी आवाज पहुंचे। हम कहेंगे नंद बाबा जू, आप लोग 2 बार बोलिएगा तेजी आवाज में, बधाई हो बधाई हो। श्री नंद बाबा जू, बधाई हो बधाई हो। अभी केवल 17 नंबर पुल तक बात गई, 18 तक जाए। श्री नंद बाबा जू, श्री यशोदा मैया जू, श्री कौशल्या मैया जू, श्री कैकेयी मैया जू, श्री सुमित्रा मैया जू, आप सबको भी स्वामी जी की तरफ से लाख लाख बधाई। आप सबका मंगल हो। आइए आशीर्वचन, बस आशीर्वचन ले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। परम पावन तीर्थराज प्रयाग की अमृतमयी बेला में परम पावन अति पावन सुहावन मन भावन चित्रकूट के अनुपम व्यास की तरफ से हमारे परम श्रद्धे परम प्रिय विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत का ये जो अनुपम अनुष्ठान हुआ, मैं तो बहुत दुखी था शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, लेकिन स्वामी जी ने व्यास जी ने वो आनंद पैदा कर दिया कि मेरा मन भी सन्यासी का मन भी आह्लादित हो। सन्यासी सुख दुख से प्रसन्नता दुख से परे रहते हैं, हमारा इन बातों से कोई तात्पर्य नहीं रहता, लेकिन जब हमारे समीप के लोग इतनी सुंदर कथा कह करके और इतना सुंदर भाव ऐसे मार्मिक संदर्भ से प्रस्तुत किया कि हम भी प्रसन्न हो गए। व्यास जी, अब हम तो ये चाहते हैं ये गद्दी हर साल यहाँ कथा हो, ऐसा हमारा मन कह रहा है, और यह व्यवस्था हम इसको कई गुना बढ़ा देंगे। अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी पुजारी जी, तो हम कुछ और भी उनको दंड भी दे सकते हैं। ये है प्रभु की कृपा, ये भगवान कन्हैया की चरणों से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम बारंबार इनका इसीलिए आवागमन मनाते हैं कि मंगल बना रहे, असुर पराजित होते रहें और देव संस्कृति का उत्थान हो और देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने हव्य को और पितर कव्य को ग्रहण करें और हमारे व्यास जी का यश बढ़ता रहे। और इस परिवार में जितने भी हैं हमारे पाठकगण, व्यास जी, वादक बंधु, हमारा छोटा सा बच्चा नाती है हमारा रिंकू, नाती हो, हमारी शिष्या का नत दमदा है, इसको पहना दो। रिंकू खुश रहो बेटा, क्रोध को एकदम पी जाओ, क्रोध को पी जाओ और यही कुल्ला कर दो। हम लोग हाँ, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध पाप कर मूल, जही बस नर अनुचित करही चलहि विश्व प्रतिकूल। और फिर जहाँ गुरजन विराजमान हैं, जहाँ इतने बड़े भारत के उच्चतम कोट के विद्वान हमारे व्यास जी विद्यमान हैं, ऐसे में महाराज कभी गलती करना न चाहिए। पंडित जी महाराज, आप तो संबंधियों सगे जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बरसों से एक दूसरे को मिले हुए हैं, जानते हैं। और आगे मैं सभी के मंगल की कामना करता हुआ साहेब आपको भी आश्वस्त करता हूँ कि इस भागवत में आपका जो 1 क्विंटल चीनी आई है वो पूरे समाज में मिठाई का काम करे, समाज जुड़ा रहे, सभी लोग मिठाई से जुड़े रहें।
अर्थात सबके मन में मिठास पैदा हो। मेरा यही आशीर्वाद है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की जय हो, भगवान कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, सभी देवी देवताओं की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती माता की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते।